उस वीरान हवेली के हर कोने में एक सन्नाटा बसा था, जैसे वक्त वहां सदियों से ठहरा हुआ हो। दीवारें पुरानी थीं, छत से झड़ती हुई मिट्टी और खिड़कियों के पीछे सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसी खामोशी में रहती थी सायरा, एक सीधी सादी लड़की जिसके माथे पर उदासी की परछाई थी और आंखों में एक अनकहा इंतजार। वो अपनी बीमार नानी के साथ वहां रहती थी, दूर गांव की भीड़ से, अकेली, शांत, लेकिन उस हवेली की वीरानी से अनजान नहीं थी। उस हवेली में कुछ था, कुछ जो दिखता नहीं था, पर हर रोज उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। एक दिन जब सायरा किताबें जमा कर रही थी, एक पुरानी किताब जमीन पर गिरी और खुलते ही उसमें से एक काली सी परछाई उसके सामने से गुजरी। बस एक झलक, लेकिन सायरा डरने की बजाय ठहर गई। उसकी आंखों ने पहली बार किसी डर को मोहब्बत से देखा था। रातें बीतती गई और हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे के दरवाजे अपने आप खुलना, उसके तकिए के पास हर रोज एक ताजा गुलाब रखा मिलना, और कभी कभी किसी की सांसें उसके बहुत करीब महसूस होना। लेकिन डर के बजाय सायरा को उन लम्हों में सुकून मिलने लगा। वो समझ गई थी, कोई है जो उसे देखता है, सुनता है और शायद चाहता भी है। फिर एक रात हवेली की पुरानी दीवारों से धुआं सा उठने लगा। सामने उसकी आंखों के सामने एक परछाई इंसानी रूप में बदल गई। लंबा कद, काली आंखें, गहरा चेहरा और एक दर्द जो लफ्जों से नहीं, खामोशी से टपकता था। मैं इलियास हूँ, एक जिन, लेकिन मैं तुझे डराने नहीं आया। सायरा ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर क्यों आए हो? और इलियास ने जो कहा वो हवेली के इतिहास से भी पुराना सच था। क्योंकि शायद पहली बार मैं किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उस लम्हे में हवेली ने करवट ली, जैसे सालों से दबी हुई एक कहानी फिर से जिंदा हो गई हो। और सायरा की खामोश जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता शुरू हो गया जो रूहों के दरमियान था। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल रहस्य तो अभी बाकी है। क्या सायरा और इलियास की मोहब्बत हर अंधेरे को हरा पाएगी? ये जानने के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें और सबसे ज़रूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट आपसे मिस ना हो।